जो ईदगाह ग्राउंड पर जो शिवसेना का कल सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेताओं की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो सभा थी, उस सभा के इश्तिहार में, जाहिरात में, जहां सुभाष चंद्र कांदे साहब का था, वहां पर मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी साहब का शिवसेना की जाहिरात के अंदर फोटो लगना, एमआईएम के एमएलए का, ये बहुत पुरानी साठगांठ है जो आज सामने कल शहर की आवाम के सामने और महाराष्ट्र की आवाम के सामने आई। वहां पर ये सरकार जो बनी, ये जो सरकार बनी है महाराष्ट्र के अंदर, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस जी, जो भारतीय जनता पार्टी और ये जो शिंदे साहब की सरकार की जो स्थापना हुई, उसका मूल मुद्दा जो है, जो बुनियाद है, वो हिंदुत्व है। आप देख लीजिए, जब शिंदे साहब का गठ ने बंडखोरी की और जब वो गुजरात में गए और गाड़ी से उतरे, तो पहला नारा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और जहां जहां भी इनकी पत्रकार परिषद हुई, जहां जहां भी सभाएं हुई, जहां भी इन्होंने भाषण किया, तो उन्होंने एक बात कहा कि यह सरकार, उद्धव जी हिंदुत्व से भटक गए थे, हम हिंदुत्व का साथ देना है, मजबूत करना है, इसके लिए सरकार की स्थापना हुई। कल की सभा के अंदर भी वैसे ही भाषण हुए और उसके बाद मुफ्ती इस्माइल साहब स्टेज के ऊपर बैठे, स्टेज के ऊपर बैठे, उन्होंने पूरा कार्यक्रम अटेंड किया, पूरी जनता ने देखी, शहर ने देखा, पूरी मीडिया ने देखी। एक तरफ इम्तियाज जलील साहब, जो आज मुख्यमंत्री का वहां दौरा है औरंगाबाद में, वो 2 दिन पहले ये घोषणा करते कि औरंगाबाद का नाम चेंज हुआ, संभाजी नगर रखा गया, इसके लिए काले झंडे बताए जाएंगे मुख्यमंत्री को। और एक तरफ एमआईएम के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शिवसेना के मंच पर बैठे और उनके आगे पीछे घूमने का काम उन्होंने कल किया। इसकी सफाई इम्तियाज जलील साहब, अवैसी साहब महाराष्ट्र की आवाम को दे, गुमराह करना बंद करे। मेरा यह मानना है, इससे पहले भी मैंने एक सभा के अंदर आरोप लगाया था, इल्जाम लगाया था, और मेरा आज भी यह मानना है कि यह जो सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरी, जिसके सुल्पेकार, जिसके मुखिया आज के मुख्यमंत्री है। मैंने उस वक्त तो भी कहा कि राज्यसभा में और विधान परिषद के अंदर इन्होंने सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, सेकुलर पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। मैं तमाम ही सबूत आपको बताऊंगा। पहला आप देख लीजिए कि वो बताऊं, नहीं वो हेमंत पाटील है। हमारे जो खासदार साहब है इम्तियाज जलील साहब और जो खासदार हेमंत पाटिल साहब, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, वो लोग डिस्कस कर रहे हैं, और उसमें जो भी नतीजा आएगा वो बताएंगे। ये हेमंत पाटील है, खासदार शिवसेना। ये देखो, ये उसी होटल के बाहर निकल के इम्तियाज जलील साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, थोड़ा सा पीछे बैठने से पहले मेरा ये बोलना है कि ये वीडियो आपने देखा, इसमें मुफ्ती साहब भी है, इम्तियाज जलील साहब भी है, हेमंत पाटिल भी है, शिवसेना के खासदार। अब बताइए कि खासदार साहब के पास प्राइवेट गाड़ी नहीं है, आमदार साहब तो मैंने देखा कि मुंबई जाते तो प्राइवेट गाड़ी में जाते,
तो फिर ये टैक्सी में घूमने का मकसद क्या? और हेमंत पाटिल जो खासदार शिवसेना के थे उस वक्त, उनके साथ होटल में मीटिंग करने का मकसद क्या था? और ये राज्यसभा के इलेक्शन के 1 दिन पहले की वीडियो है। उसके बाद दिल्ली का बताओ, एक खासदार है और जो 12 खासदार शिंदे साहब के गठ में गए, ये भी उनके साथ उस गठ में गए। जो महाविकास आघाड़ी सरकार की एकत्र इलेक्शन लड़ा गया, वो एक सीट शिवसेना की हारी, जो कोल्हापुर की पवार नाम के व्यक्ति की थी। और इसके अंदर शिवसेना ने भी आरोप लगाया कि ये जो सीट गिरी है, ये गढ़ जो बन चुका था अंदर ही अंदर, और उसके बाद ये सीट इन्होंने मिलकर गिराई और भाजपा की सीट चुनकर आई। और इसकी जो डीलिंग इनकी हुई थी, मैं साफ अल्फाज में कहता हूं, मेरा इल्जाम है, इसकी भी सफाई देना पड़ेगा इम्तियाज जलील साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब को और एमआईएम को, अवैसी साहब को, महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा कि आप मुझे बताइए, इम्तियाज जलील साहब, ये लोग बताइए कि जैसे ही राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके दूसरे तीसरे दिन जो एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास मंत्री थे, 15 करोड़ का ऑर्डर औरंगाबाद के लिए उनके डिपार्टमेंट से इश्यू होता है। 10 करोड़ का ऑर्डर विकास निधि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को जीआर मिलता है और महाविकास आघाड़ी सरकार की सीट गिर जाती है। अब इन्होंने यही नहीं रुका, अब मुसलमानों को कैसे धोखा देना, इन्होंने नया फंडा शुरू किया उसी रात के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, सुप्रिया सुन लो, मीटिंग चल रही थी कि हम आपके साथ है, महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ है। ये फोटो जबरदस्त तरीके से उस वक्त वायरल किया गया और यह कहा गया कि हमने इमरान प्रतापगढ़ी को वोट दिया, और उससे भी जाकर इन्होंने दूसरी होटल में जब कांग्रेस के लोग हो गए थे मिल लिए। ये ना वोट कहां गई? एक बात एकदम साफ है, मैं फारूक साहब की कोई हिमायत नहीं कर रहा हूं। फारूक साहब ने एकदम साफ अल्फाज में बयान किया था कि मैं महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ हूं। ये टीवी चैनल के ऊपर मौजूद है, टीवी चैनल वालों के पास। अब अगर आपको देखना है तो मुफ्ती इस्माइल साहब जब वोट देकर बाहर निकल रहे थे, वो बताइए। हो गई और क्या बताएंगे? किसको वोटिंग किया आपने? ये तो उत्तर रहता ना। वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको बताया ना जाए। साहब बोल रहे कि मैंने महाविकास आघाड़ी सरकार को वोट दिया, मुफ्ती साहब बोलते मैं वोट बताई नहीं जाती। अरे ये ओपन वोट होती है क्योंकि इनका प्रतिनिधि वहां बैठा नहीं था, तो ये बता सकते थे हम इनके साथ पार्टी में सब डिक्लेयर कर रहे थे। ये इन्होंने सरकार गिराने में और उसी वक्त से भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब के संपर्क में थे और इन्होंने सरकार को गिराया। अब उसका सबूत, जब मुफ्ती साहब बोल रहे मैं हज पे गया, मुझे बताइए मुफ्ती इस्माइल साहब के लीडर कौन है? अवैसी साहब है। हम ये मान लेते अवैसी साहब हैदराबाद में रहते, इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद में रहते। उनको बोलते कि यार मैं हज पे जा रहा हूं, तो आपकी गलत फहमी हो जाएंगी कि मैं हॉल में नहीं था। उनको बोलते ना, अगर तुम्हारी पॉलिसी क्लियर रहती तुम उनको बोलते। तुम जहां पर शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के एमएलए सब रुके हुए थे, उनका गढ़ रुका हुआ था ताज होटल में, आप वहां पर मुलाकात करने के लिए 1 दिन पहले क्या कर रहे थे? त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते। आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत। मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है, तो हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक 10-15 मिनट का काम होगा, वो निपटा के मैं आ जाऊँगा। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी रवानगी है।
तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था और मेरा कल गैर हाजिर रहूँगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। ये उनके लीडर नहीं है, तो हाथ में बोल के गया है। उनके लीडर शिंदे साहब नहीं है, उनके पक्ष प्रमुख शिंदे साहब नहीं है। और जब इनकी पॉलिसी डिसाइड हो गई थी कि हाउस के अंदर तटस्थ रहना है, तो हाउस में जाकर एक इन्होंने ठीक है हज पे एक दिन गए, दूसरे एक अध्यक्ष का चुनाव था उसमें भी तुम लेट पहुंचे, बोले हो गया, बोले मैं इधर लेट हो गया, दूसरी बात भी तुम हज पे चले गए, फिर वो चुनाव। बोलने का मतलब ये सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं और इनकी साठगांठ आज से नहीं, ये पहले से चल रही थी। और कल ये बात मालेगांव शहर और महाराष्ट्र की जनता के सामने आ चुकी है कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गढ़ की जो सरकार है, जो हिंदुत्व के नाम पर बनी है, इनका मैनेज गेम था, इनका फिक्सिंग था और पूरा फिक्सिंग से ये चल रहा है। और कल उसका सबूत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब शिवसेना के जलसे के सभा के अंदर स्टेज पर बैठे थे, इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। ये पूरी लिंक उनकी वहां से आज तक जुड़ रही है। इसका जवाब मैं इम्तियाज जलील साहब, अवैसी साहब ने महाराष्ट्र की आवाम को देना पड़ेगा। और नहीं अगर आपने दिया तो आप कॉरपोरेशन के चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर आप जब घूमोगे तो ये तमाम ही सबूत के साथ में हमारी पार्टी के प्रचार के वक्तों में हम जाकर जनता को बताएंगे। और मालेगांव शहर के अंदर अवैसी साहब या उनके बिरादर अगर वो मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो ये हिंदुत्ववादी सरकार के साथ है, इन्होंने बड़ी डीलिंग की है, महाराष्ट्र के मुसलमानों की वोट लेकर धोखा देने का काम किया है। इसके लिए अवैसी साहब जिस दिन भी मालेगांव शहर के अंदर आएंगे तो हम लोग अवैसी साहब के निषेध में उनको काले झंडे भी बताए जाएंगे और उनका इस्तेमाल काले झंडे से ही किया जाएगा। और रहते इन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं ये चीज मान सकता हूं कि एमएलए को मुख्यमंत्री पास जाना पड़ता है, वजीर पास जाना पड़ता है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन तुम मंत्रालय में जाके तुम मेमोरेंडम दो, मुलाकात करो, फंड की मांगनी करो, डेवलपमेंट की मांगनी करो। ये बात क्लियर है। एक वीडियो सिर्फ तुम देख लो 25-25 करोड़ की है और हमारी डिमांड ये थी कि आप हमें 50 करोड़ रुपया मालेगांव के विकास के लिए आप दो। 25-25 करोड़ रुपए की डिमांड हमने 2 मरतबा की और उन्होंने उसको मंजूर किया। राज्यसभा और विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में इन्होंने वादा किससे लिया था? एकनाथ शिंदे साहब से। एकदम साफ बात, वो खुद कबूल करे मुफ्ती साहब ने 25-25 करोड़ मैंने मांगा और बोले खुश नसीबी की ये बात है कि आप मुख्यमंत्री राज्य के बन गए। तो मुझे बताओ कि इन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रवादी के या शिवसेना जो उद्धव जी के, क्या उनके उम्मीदवार वोट दिया गया? शिंदे साहब के बोलने पर ही वोट दिया और शिंदे साहब ने बंडखोरी की, शिवसेना के सीट को गिराया, विधान परिषद में भी और राज्यसभा में भी। ये उनके साथ इस बात का इकरार उन्होंने खुद चैनल के ऊपर कर चुके हैं। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। इसके लिए इसका जवाब ये जनता को मिलना ही चाहिए। मुसलमानों के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट लेना और उसके बाद मुसलमानों को बेच डालना, सौदा कर लेना, वो भी हिंदुत्ववादी सरकार से, इसका जवाब अवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को देना है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं भी जाता हूँ मुख्यमंत्री से, मैं भी मिल के आया हूँ, मैं भी जाता हूँ तो वक्त की सरकार से मिलता हूँ, मेमोरेंडम देता हूँ, डिमांड करता हूँ, लेकिन मंत्रालय में, ऑफिस पे, बंगले पे। तुम कल यहाँ तक जाते, अलावा बैठक में वहाँ डिमांड करते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन तुम शिवसेना के मालेगांव शिवसेना वो जाहिरात है, आनंद दिघे साहब का फोटो है, मुख्यमंत्री साहब का फोटो है, ये बीजेपी और शिवसेना के एमएलए है, ये मालेगांव शिवसेना की जाहिरात है।
और मुफ्ती इस्माइल साहब की जाहिरात में नाम है और उसके बाद ये सबूत हो गए कि कल वो स्टेज के ऊपर बैठे, तो इसका मतलब क्या है? तुम वहां तक जाते तो मैं कुछ नहीं बोलता, हम खामोश रहते, लेकिन आप उसके गए, इसका मतलब आपकी साठगांठ एमएलसी और विधान परिषद से पहले थी और आप हर जगह इनके साथ इन्वॉल्व है। हिंदुत्ववादी सरकार का आप सपोर्ट कर रहे हैं अंदर पेड़े, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। इसका जवाब मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी देना चाहिए, इम्तियाज जलील साहब ने भी और अवैसी साहब ने भी देना चाहिए। इसीलिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई गई है। और एक बात उन्होंने कही, मैं ये बात का जिक्र कर दूं कि 12 नवंबर कल उन्होंने अड़ावा बैठक के अंदर कहा कि 12 नवंबर का केस वापस लिया जाए, ये बात उन्होंने कहा। ये 12 नवंबर की घटना जब से हुई आज 10 महीने गुजर रहे हैं। ये कभी भी, ये 10 महीना पहले भी एमएलए थे, ये जब डिमांड नहीं करते कि केस वापस लो, उनको छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, कोर्ट के अंदर वकील नहीं खड़ा करते उनके तरफ से, जमीयत का बाजू में रखो, उनकी पार्टी की तरफ से कोई वकील नहीं खड़ा हुआ, हाईकोर्ट में कोई वकील खड़ा नहीं हुआ। अब जब ये जो केस है ये हाईकोर्ट में पेंडिंग है, जमानत के जब हाईकोर्ट में केस चल रहा है, एक राष्ट्रवादी पार्टी केस लड़ रही है, पार्टी के खर्च से हम लोग उनको छुड़वा रहे हैं, और मैं मेरे अपोजिशन में रहते हुए भी मैं जनता दल, ये मानना पड़ेगा कि जनता दल भी आधे लोगों का केस लड़ रही है अपने जाति खर्चे से और राष्ट्रवादी जाति खर्चे से लड़ रही है। तो ये जो कानूनी बात है कि वो कोर्ट मैटर हो चुका है, केस दर्ज हो चुकी है, उस पर अब ट्रायल होगा, हाईकोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सिर्फ आवाम को बताने कि मैंने मुख्यमंत्री के सामने बोला, सिर्फ वो गुमराह करने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब कर रहे हैं। मैं मुफ्ती साहब से यही गुजारिश करूंगा कि आप शहर को गुमराह मत करिए। बिला वजह आपको कानून नहीं समझता, जो चीज़ नहीं समझती वो चीज़ तकरीर बोलकर और आपके अंधे भक्त सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अखबार में छपाकर आप शहर के आवाम को गुमराह करने बंद करें, यही मैं उनसे गुजारिश करूंगा। और इसी